Assalamu alaikum. Today we are going to study food processing and preservation. स्टूडेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में हम लोग टेक्निक्स पढ़ रहे थे जिसके थ्रू हम फूड को जो है वो फॉर फ्यूचर यूज़ स्टोर कर सकते थे। आज जो हमने टेक्निक इसमें स्टडी करनी है वो लो टेम्परेचर स्टोरेज है। आज हम लोग जो चैप्टर रीड कर रहे हैं उसमें हमारा जो है वो हम कैसे जो है वो फूड को जो है वो लो टेम्परेचर पे स्टोर करके उसको हम फर्दर जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। चैप्टर नंबर आपकी बुक में जो है ये 5 है। इसका आपका जो टॉपिक है वो है फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर स्टोरेज हम किस तरह से करते हैं। कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया की जो फूड कमोडिटी है वो हमारी फूड में जो है वो ग्रो करती है, उस पर टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर तो टेम्परेचर जो है वो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल होगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। जनरली आमतौर पर जो हम लो टेम्परेचर फ्रीजिंग करते हैं उसमें एक रेफ्रिजरेटर की टर्म यूज़ हो जाती है और एक हमारी जो टर्म यूज़ होती है वो हमारी फ्रीजिंग होती है। अगर कुछ हमारी फूड कमोडिटीज़ ऐसी होती है जैसे आमतौर पे जो है वो हम अपने लोअर टेम्परेचर पे सेव करते हैं। रेफ्रिजरेटर के जो हमारे दो सेगमेंट्स होते हैं, एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। जो लोअर पार्ट में कुछ फूड कमोडिटीज़ जैसे ड्राई होती हैं या पास्चराइज करने के बाद मिल्क वगैरह हम स्टोर करते हैं, वो हमारी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन को प्रिवेंट करता है। और कुछ फूड ऐसी होती हैं जैसे हमने ऑलमोस्ट जो है वो 1 वीक तक या 15 डेज तक हमने उसे स्टोर करना है, तो हम उसे अपर वाले पार्ट में फ्रीजिंग वाले पॉइंट पे स्टोर करते हैं ताकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिवेशन ना हो। जनरली इसका लो टेम्परेचर की स्टोरेज का ये बेनिफिट होता है कि इससे हमारी जो है वो न्यूट्रिशनल क्वांटिटी मुतासिर नहीं होती, वैल्यू हमारी सेम रहती है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी। दूसरा जो है इसकी स्मेल, टेक्सचर और ऑर्डर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। थर्ड पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि इसमें एंजाइमेटिक एक्शंस नहीं होते। फोर्थ पे हमारा ये आ जाता है कि इसमें जो है वो स्पॉइलेज गेन नहीं होती, फूड स्पॉइलेज हमारी नहीं होती। ये जनरली कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे फ्रीजिंग से जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। आमतौर पे जो है वो हम जो फ्रिज मतलब हमारे जो हाउस और डोमेस्टिक यूज़ में हम जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसमें आमतौर पे 4 पार्ट्स होते हैं जो कि हम जिस पे हमारा जो है वो डोमेस्टिक यूज़ का जो हमारे फ्रिज हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं या डीप फ्रीज़र होते हैं, वो 4 हमारे उसमें पार्ट्स होते हैं जो कि आमतौर पे उसमें कूलिंग करते हैं या आगे हमारा टेम्परेचर उसका चेंज करते हैं। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। कंप्रेसर हमारा जो है वो हार्ट होता है जो कि आमतौर पे जो है वो हमारे फ्रिज की जो है वो गैस को जो है वो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जो है वो खींचता है और कंडेंसर तक लेके जाता है, और फिर कंडेंसर जो है वो उस गैस वो फ्रिज में जो है वो कूलिंग करता है और जो उसकी जो हीट है जो हमारी चीज़ें हम उसमें स्टोर करते हैं उसके थ्रू जो है हमारी चीज़ों की जो हीट होती है उसे इवेपोरेट करता है। जनरली हमारी जो फूड कमोडिटीज़ हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में जो है वो स्टोर करते हैं, आमतौर पे वो हमारी जो फूड है वही हीट एमिट करती है जिसकी वजह से हमारे फ्रिज में जो है वो कूलिंग का प्रोसेस होता है। आमतौर पे जो हमारे रेफ्रिजरेटर सिस्टम है उसमें हम 3 तरह के टेम्परेचर को यूज़ करते हैं कोई भी फूड को जो है वो स्टोर करने के लिए, जिसमें हाई टेम्परेचर सिस्टम आ जाता है। सेकंड पे हमारा आ जाता है मीडियम टेम्परेचर, थर्ड पे आ जाता है लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जो हमारा होता है उसमें जो है वो आमतौर पे हम
-3.9 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो कूल करते हैं। और जो मीडियम हमारा होता है उसमें हम तकरीबन 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी फूड्स को जो है वो फ्रीज़ करते हैं। और लो टेम्परेचर में जनरली जो हमारा टेम्परेचर आ जाता है वो 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाता है। जैसा कि हमने बात की, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हैं, जनरली वो उनका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया हमारा जो है वो आमतौर पे मेसोफिलिक होते हैं और वो 20 से 24 के दरमियान जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और कुछ हमारी फूड कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट पे भी ग्रो कर जाती हैं। आमतौर पे जब हम फूड को फ्रीज़ करते हैं तो फ्रीज़ करने के बाद जो है हम उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं और वो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसमें बहुत लेस क्वांटिटी में जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं। वो अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग का कम हो जाए तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी एक्टिविटी स्लो हो रही होती है, कुछ टाइम के बाद जो है उनकी एक्टिविटी दोबारा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है और दोबारा उसमें स्पॉइलेज प्रोड्यूस हो जाती है। यूज़ ऑफ अबव फ्रीजिंग टेम्परेचर के, अगर हम रेफ्रिजरेटर से जो है वो अबव फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखेंगे अपनी फूड, मतलब हम माइनस में ले जाएं अगर अपने टेम्परेचर को, कि अगर हम फूड को जो है जनरली वो माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं, -4 पे या -3 पे ले जाएं उसको, तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। लेकिन उस पर यह है कि अगर हम डायरेक्ट जो है ऐसी फूड को जो कि डायरेक्ट उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाए तो उसमें आइसिंग हो जाएगी और उसका टेक्सचर उससे इफेक्ट होगा और उसकी न्यूट्रिएंट लॉसेस भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे। ऑब्जेक्टिव हमारे जनरली जो है वो फ्रीजिंग के क्या होते हैं, आमतौर पे फ्रीजिंग का ये ऑब्जेक्टिव है कि फूड स्पॉइल नहीं होगी, उसका टेक्सचर वगैरह ख़राब नहीं होगा, उससे न्यूट्रिटिव क्वांटिटी जो है उसकी लॉस नहीं होती। इसके अलावा हम उसे फर्दर जो है वो ऑफ सीज़न यूज़ कर सकते हैं जनरली। और दूसरा ये कि हम मतलब अपना फर्दर मोर जो है वो हम जब फूड को फ्रीज़ कर रहे होते हैं या हमने उसको फ्रीजिंग की तरफ लेके जाना, तो हम उसको पहले कुछ प्री ट्रीटमेंट देते हैं। प्री ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में भी, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि केनिंग करते हैं हम पहले, फिर उसको प्रॉपर फ्रीज़ करते हैं। केनिंग में सबसे पहले जब हमने फूड को एज अ रॉ मटेरियल फूड को एज अ रॉ मटेरियल जो है वो हमने पहले परचेज़ करना है मार्केट से। उसके बाद जब हम उसको घर लेकर आएंगे तो उसमें प्री ट्रीटमेंट में ये होगा कि उसको पहले पीलिंग करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, वॉशिंग करेंगे। फर्दर उसके बाद हमने स्टडी किया कि उसमें हम ब्लांचिंग कर लेते हैं। प्री ट्रीटमेंट हमारा ये है। ब्लांचिंग में ये होता है कि हम उसमें कुछ सल्फाइड्स वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी केमिकल जो है वो यूज़ करते हैं और उसमें जो है हम उसके माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम फर्दर जो है उसे एक एयर टाइट जार वगैरह में डाल लेते हैं। अब फ्रीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई चीज़ देखें तो यहाँ एक चीज़ और होती है कि जब हम कोई भी पैकेट्स जो है वो एयर टाइट पैकेट्स या कोई भी हम अपने जार में उसको फिल किया है तो उसमें जो है ना अप्रॉक्सीमेटली जो है 1 kg से ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। 1 kg से ज़्यादा अगर वेट होगा तो आपकी जो है वो फ्रिज या फ्रीज़र की जो वो आपकी उसकी मतलब फंक्शनिंग पे जो है वो इफ़ेक्ट करेगी और फर्दर जो है वो आपकी कूलिंग सही नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ पैदा हो सकती है। आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग अपने फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में फूड जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर देते हैं, जिससे उसके टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट होता है और जिसकी वजह से जो है वो फूड डिटोरिएट हो जाती है और उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो प्रॉपर जो है वो 1 kg से लेस वेट में जो है वो हम उसको फूड को जो है पैकेट्स में या जार में रख के जो है उसको सील करेंगे और उसके बाद उसको फूड को स्टोर करेंगे। देन उसके बाद जो है वो ऐसा जब भी हम एयर टाइट कर रहे हैं तो हमने कोशिश करनी है कि उसमें जो भी हमारा जार है, जो हमारा पैकेट है, तो उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए या उसका मॉइस्चर लेवल भी रिड्यूस होना चाहिए। आमतौर पे ये भी होता है कि हम लोग जब कोई फ्रूट या वेजिटेबल लेकर आया तो उसको वॉश करके हम फ़ौरन फ्रिज वगैरह में रख देते हैं। तो उसमें आप लोगों ने एहतियात करना है कि रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले आप उसको जो है वो क्लीन कर लें। अगर उसको आपने वॉश किया है
तो पहले उसको ड्राई कर लें, देन उसके बाद जो है उसको स्टोर करें, क्योंकि अगर उसके अपर सरफेस पे जो है वो वाटर प्रेजेंट होगा तो उस पर भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसका मॉइस्चर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में समटाइम ऐसा भी होता है कि हम जैसे कुछ हमने फूड कमोडिटी ली, जैसे ही हमने फ़ौरन मीट कंज्यूम किया या हम एग को स्टोर कर रहे हैं, जैसे आजकल जो है वो समर है तो एग्स को प्रॉपर जो है वो ड्राई और कूल प्लेस पे सेव करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जैसे ही एग जो है वो मार्केट से कंज्यूम किया है तो उसमें आप जो है जनरली उसको एक मिनरल ऑयल की जो है उसके ऊपर ग्लेजिंग कर लें। जनरली आमतौर पे जो हम यूज़ करते हैं मिनरल ऑयल, उसमें जो है वो हमारे आ जाते हैं ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, उसके अलावा हमारा फिनाइल, कार्बामेट्स, मैलिक, हाइड्राजाइड, इसके अलावा एथिलीन, गैसेस, ये हमारे कुछ मिनरल ऑयल्स वगैरह हैं जिसकी अगर हम अपने फ्रूट्स वेजिटेबल या हम एग जो है वो स्पेशली कंज्यूम करते हैं तो उसकी आउटर शेल और कवरिंग वगैरह पे अगर थोड़ा सा ग्लेज कर दें तो उससे माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारी स्लो हो जाती है। आमतौर पे जो है ना 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा जो लोअर पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें हम अपनी फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं, उसके लिए 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर हम फर्दर जो है वो फ्रीजिंग पे जाते हैं तो उसमें जो है वो फिर -3 और 4 में हमारा टेम्परेचर हो जाना चाहिए। फैक्टर्स कुछ हमारे जो है वो कोल्ड स्टोरेज पे इफ़ेक्ट करते हैं, देख लेते हैं कि हमारे जनरली कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स आमतौर पे जो भी फूड को इफ़ेक्ट करते हैं उसमें ज़्यादातर हमारा टेम्परेचर आ जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग द कोल्ड स्टोरेज ऑफ इसमें सबसे पहले हमारा जो है वो फैक्टर आ जाएगा जिसमें जो है वो टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर को जितना हम रिड्यूस करते चले जाएंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल होती जाएगी। अगर टेम्परेचर जो है वो हमारा बिटवीन रह जाए, जैसे 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, जिसे हम मेसोफिलिक कहते हैं, उस कंडीशन में जो है वो हमारा बैक्टीरिया फूड में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। सेकंड लेवल पे जो हमारा आ जाता है वो हमारा जो है फैक्टर है ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जांपल जो हमारी नॉन पेरिशेबल फूड्स हैं पड़ी, उसमें हमारा मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है और वो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होने की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ हमारी ज़्यादा हो जाती है। अगर तो हम जो है प्रॉपर ड्राई करके उसको स्टोर करें तो हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। सेकंड पे हमारा वेंटिलेशन आ जाता है। वेंटिलेशन जो है वो एक प्रॉपर स्टोरेज करने में एक फैक्टर है। फॉर एग्जांपल आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि कहा जाता है जो भी आपका कूलिंग कंडेंसर वगैरह आपके घर में अवेलेबल है उसको आमतौर पे जो है ऐसी प्लेस पे रखना चाहिए कि उसकी जो हीट बाहर इमिट हो रही है वो इवेपोरेट होने के लिए उसमें वेंटिलेशन का वे ज़रूर होना चाहिए। तो प्रॉपर अगर जहाँ भी कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रख रहे हैं तो हीट को इमिट, जो कि फूड से हमारी हीट रिएक्शन के थ्रू जो है वो हीट इमिट होती है, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाए। आमतौर पे जो हम मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हमारे कुछ मेथड हमारे फ्रिज और कुछ मेथड जो है वो हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और कुछ जो है इंडस्ट्रियल वेज में यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हमारा मेथड आ जाता है फ्रीजिंग इन एयर। फ्रीजिंग इन एयर जो है वो आमतौर पे हम डोमेस्टिक ये जो फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं इसमें होता है कि हम फूड जो है वो अपने फ्रिज में प्लेस करते हैं और वो हीट इमिट करता है रिएक्शंस के थ्रू और वही जो है वो कूलिंग का जो है प्रोड्यूस करती है। आमतौर पे जो घरों में फ्रिज या डीप फ्रीज़र हम यूज़ करते हैं वो फ्रीजिंग इन एयर के
मेथड पे वर्किंग होती है उसकी। सेकंड जो है हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये आमतौर पे कुछ स्टोर्स वगैरह में कमर्शियल बेसिस में होती है। इसमें ये होता है कि कुछ प्लेट्स या कुछ ऐसा हीटेड वो मतलब कूलिंग टेम्परेचर रखा हुआ है जिससे फूड जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगी और फिर जो है वो कूलिंग वाली प्लेट्स हैं उसके थ्रू जो है वो फूड हमारी जो है उस तक हमारा कूलिंग टेम्परेचर पहुंच जाएगा। थर्ड पे हमारा आ जाता है इमर्जन, फ्रीजिंग। ये भी जनरली ऐसा होता है कि इसमें भी हम लोग जो है वो किसी स्प्रेज वगैरह के थ्रू जो है वो फूड एक प्रॉपर जो है आप एक प्लेट्स वगैरह बना लेते हैं जिसमें आप फूड को प्लेस करते हैं और एक स्प्रेज के थ्रू जो है वो आप कूलिंग टेम्परेचर उसका रेस करते हैं और फिर फूड जो है वो कूल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑन फूड्स। फूड जो है वो एक सबसे पहले जब हमने फ्रिज में रखा तो डेफिनेटली जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में थी। लिक्विड के बाद जो है वो आइसिंग में होना शुरू हो जाती है। पहले प्रॉपर जो है वो एकदम से जो है वो आइसिंग नहीं होती, पहले जो है वो स्लो डाउन होती है आइसिंग। थोड़ी देर के बाद जो है वो आइसिंग जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और उसके बाद जो है वो फिर कुछ पार्ट ऐसा होता है समटाइम्स सोल्यूशन का कि वो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारी ऑयल वाली फूड्स है वो एकदम से जो है वो उसमें आइस बनना नहीं स्टार्ट हो जाती, कुछ देर के बाद जो है वो आइस बनती है। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं जिसे एयोटिक मिक्सचर कहते हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके जो है वो आइसिंग बनना कम हो जाती है और वो एक लिक्विडी फॉर्म में रह जाता है। उसके बाद आमतौर पे ये जो हम आइसक्रीम या जो भी हम अपने बेवरेजेस वगैरह इनको स्टोर करते हैं तो इसको हम पहले कम टेम्परेचर पे करते हैं ताकि उसमें शुगरी क्रिस्टल या आइसिंग वगैरह हमारी ना बने, उसे कम टेम्परेचर पे करते हैं। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले उसको कूल डाउन करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा उसको जो है एक फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रख के प्रॉपर फ्रीजिंग करते हैं ताकि उसमें आइसिंग ज़्यादातर प्रोड्यूस ना हो और माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। इसी वजह से जो हम मार्केट से कंज्यूम करते हैं आइसक्रीम तो उसमें एक क्रिस्टल्स वगैरह नहीं बने होते क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है। जब हम आमतौर पे उसे कंज्यूम करने के बाद दोबारा अपने फ्रिज या फ्रीज़र में रखते हैं तो उसकी जो है वो टेक्सचर और उसके टेस्ट वगैरह ऑल्टर होना शुरू हो जाता है और उसमें शुगर आइसिंग वगैरह प्रोड्यूस हो जाती है। दूसरा जो ये आ जाता है जनरली एक इफ़ेक्ट और होता है वो हमारा ये है कि हमारे जो है वो हम मीट या पोल्ट्री वगैरह जब हम स्टोर करते हैं तो उसके जो है वो मसल जो हमारे मीट के जो है वो मसल्स वगैरह वो टेंडर मतलब उसकी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन वगैरह चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद है स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रोज़न फूड। आमतौर पे अगर हम फूड को जो है ये हमारे बेवरेजेस हैं या हमारी केन फूड जो है अगर हम उसे जनरली जो है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करें तो वो हम 27 मंथ तक स्टोर रख सकते हैं अपने फ्रिज वगैरह में। और अगर हम उसका टेम्परेचर जो है वो कम करें मतलब पहले 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें तो 27 मंथ तक स्टोर रख सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम उसे -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएँ तो 4 मंथ तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर अगर हम उसे -4.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारी 2 to 3 मंथ जो है वो स्टोर रह सकती है। डिपेंड करता है कि हमारी फूड कमोडिटी क्या है और उसे हम कितना जो है वो टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं। देन जब हमारी फ्रीजिंग हो गई है उसके बाद क्या होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमने उसको फ्रीज़ कर लिया है। फ्रीज़ करने के बाद ऐसा होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल या तो मोस्टली डेड हो जाएंगे या कुछ ऐसे होते हैं जो कि अवेलेबल हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने मीट को जो है वो स्टोर किया है, स्टोर करने के बाद हम उसको थॉइंग के टर्म यूज़ करते हैं। थॉइंग का मतलब होता है कि हम उसको यूज़ के लिए हम लोगों ने उसे फ्रिज से बाहर निकाला, फॉर कुकिंग के लिए हम उसको बाहर निकाला और उसकी जो आइसिंग थी उसको मेल्ट किया, उसको हम थॉइंग कहते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग फ्रिज से उसे बाहर निकालते हैं या हमारे यहाँ जो नॉर्मली प्रैक्टिस की जाती है वो ये होती है कि हमने उसको पानी में निकाल के रख दिया और 2 से 3 घंटे पहले निकाल के रख दिया कुकिंग से, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो बर्फ़ मेल्ट हुई, उसके बाद हमने उसको कुक किया। तो उससे क्या होता है कि जब वो स्लोली मतलब आइसिंग उसकी मेल्ट हो रही है तो उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट थे उनकी एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और वो ख़राब कर देती है। तो क्या करना चाहिए कि आमतौर पे जब हम कुकिंग के लिए जब उसको फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे लेकर आते हैं तो हम उसे फ्रोजन ओवन में या किसी गर्म पानी में डाल के उसको डीफ्रोस्ट कर लें और फिर हम उसको फर्दर फ़ौरन ही उसको कुक कर लें। ये आमतौर पे प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसको स्लो जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर को उसके कम करेंगे उसको कुकिंग के लिए, उतने ज़्यादा जो है वो उसका टेक्सचर डैमेज होगा
और माइक्रोबियल ग्रोथ उनकी बढ़ती चली जाएगी। इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पे जो है वो फ्रीजिंग के क्या इफेक्ट होते हैं। आमतौर पे क्या होता है, मैंने आपसे बात की कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे कौन कौन सी तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, वायरसेस, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। अब जिस टेम्परेचर से वो बिलोंग करते होंगे या जितनी उनकी ग्रोथ मतलब जो प्री मेच्योर होंगे वो बैक्टीरिया जल्दी किल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू मेच्योर, ईजीली किल, मतलब वो लो हीट पे ही हमारे या टेम्परेचर पे ही हमारे किल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो काइंड ऑफ फूड भी डिपेंड करता है कि फ़ूड हमारी क्या है, शुगरी फूड है, सॉल्टी है, उसमें मॉइस्चर लेवल कितना है, जितनी ज़्यादा पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है, तो जो उसकी फूड कमोडिटी होगी वो उतनी जल्दी जो है वो कॉन्टामिनेटेड होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रीजिंग एंड स्टोरेज टेम्परेचर, फ्रीजिंग एंड स्टोरेज टेम्परेचर जो है उसमें उससे मुराद हमारी ये है कि अगर तो जो है कोई फूड ऐसी है जैसे हमारी ड्राई ग्रॉसरी वगैरह हम कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम जनरली एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखें तो वो हमारी स्टोर रह जाती है। अगर हम उसको कुछ हमारी जैसे पेरिशेबल फूड है उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो हम डिक्रीज़ करें और फिर हम उसको प्रॉपर स्टोर करें तो फिर उसको हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ स्टोरेज है, लेंथ ऑफ स्टोरेज भी हमारा एक फैक्टर है कि हम कितने टाइम के लिए उसको स्टोर करें। जितना टाइम हमें दरकार है हमने उतना टाइम उसे स्टोर किया या उससे पहले ही उसको उस टेम्परेचर से कम ही उसको जो है वो निकाल लिया। आज हम लोगों ने देखा कि फूड की स्टोरेज जो है वो लो टेम्परेचर पे किस तरह से होती है, हमने फैक्टर्स देखे और हमने किस तरह से जो है वो फूड को कंज्यूम करना है आफ्टर स्टोरेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।